देखिए समर कैंप के तहत आज जो है चौथा दिन है, ठीक है। हम बायो के शिक्षक मिस्टर अमितेश आनंद, हमारे साथ हैं श्रीमती रेखा जी, हिंदी की शिक्षिका। हम लोग समर कैंप में जो है कुछ स्थानीय व्यंजन के साथ जो है उपस्थित है। स्थानीय व्यंजन का अर्थ होता है वह भोजन जो स्थानीय स्तर पे प्रतिदिन बनाया जाता है। एक सामान्य भोजन होता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी लोकेलिटी, आपकी स्थानीयता क्या है, आप कहाँ रहते हैं। जैसे बिहार में अगर आप चारों तरफ घूमते हैं तो सामान्यतः दाल, रोटी, सब्जी, चावल, लिट्टी चोखा, चाय, ये सब स्थानीय जो है भोजन। लेकिन जब आप साउथ इंडिया में जाते हैं, दक्षिणी भारत की तरफ जाते हैं, तो वहाँ इडली डोसा मशहूर है। इडली डोसा क्या है? मशहूर है। यदि पंजाब में आप जाते हैं तो क्या वहाँ का भोजन मशहूर है? मक्का का रोटी और सरसों का साग। जब यही आप जाते हैं राजस्थान में तो बाटी चूरमा, बाटी चूरमा। हैदराबाद का क्या प्रसिद्ध है? हैदराबाद का कौन सा भोजन प्रसिद्ध है? कौन बताएगा? आप बोलो, जो भी बोलो खड़ा होकर बोलो। हैदराबाद का क्या मशहूर है? बिरयानी। बहुत अच्छी बात है, बैठो। तो तुम राज्य के किसी भी कोना में जाओगे, देश के किसी भी कोना में जाओगे, तुमको पता चलेगा कि हर जगह का जो व्यंजन है अर्थात भोजन है वो कॉमन नहीं, कहीं ना कहीं कुछ क्या है अलग है। जैसे बिहार में तुम जाओगे तो प्रत्येक घर में तुम देखोगे कि चावल दाल बन रहा है। मोस्टली नॉर्मल व्यंजन होगा, सामान्य व्यंजन है। साउथ इंडिया में तुम जाओगे तो भारतीय चावल दाल जो बिहार का है उसका कमान मिलेगा, रेयर केस में मिलेगा, बहुत कम। हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, जैसे बिहार के एरिया में, सीवान जिला में रहते हैं, जिला देवी क्षेत्र में है, तो यहाँ पर जो भोजन बनाने के लिए ज़्यादातर जो मस्टर्ड वाले होते हैं। कौन सा है? सरसों का तेल। लेकिन जब आप साउथ इंडिया में जाते हैं, दक्षिण भारत में जाते हैं, तो वहाँ पर नारियल का तेल, पाम ऑयल, नारियल का तेल यूज होता है। हम लोग क्या जो है जनरली जो है सरसों के तेल में ही कुछ भी बनाया। फिर वहाँ जाइएगा तो सरसों का तेल नाम मात्र का, वहाँ पर जो है आपको सरसों का तेल नाम मात्र का मिलेगा। बिहार के नहीं लोग वहाँ गए हैं, यदि स्टेबल कर गए हैं, शिफ्ट कर गए हैं, तो उनको जो है नारियल के तेल में भोजन अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो किसको बनाते हैं? सरसों के तेल। अब रही बात स्थानीय व्यंजन में, तो कहा जाता है भारत में कि 2 कोस पर पानी, 4 कोस पर पानी बदल जाता है। इसका मतलब हुआ कि तुम गांव के किसी भी एरिया में 2 किलोमीटर के बाहर जाओगे तो देखोगे कि वहाँ की भाषा बदल गई, उसमें अंतर आ गया और पानी भी बदल जाता है। जैसे तुम अपने कल का चापाकल का पानी पियो, 4 किलोमीटर चल जाओ कहीं, वहाँ के चापाकल का पानी पियो तो पानी में क्या है? अंतर। यहाँ पानी एक एग्जाम्पल है, उस पानी में आपका भोजन वगैरह सब्जी क्या है? क्या है? अब तुम मुझसे सिंपली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम खड़ा हो। बिहार के 5 परंपरागत भोजन का नाम बोलो। बिहार के 5 परंपरागत भोजन। एनी मोर कौन बताएंगे? बोलिए। लिट्टी चोखा, दाल, और बोलिए पराठा और सतुआ। सबसे बेस्ट और बोले हैं जाके सतुआ और दही चूड़ा। दही चूड़ा ये भारत के नहीं, बिहार के परंपरागत भोजन है। बिहार का क्या है? परंपरागत भोजन। आप खड़ा होइए, बैठो। पंजाब में कौन सा भोजन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? पंजाब का कौन सा भोजन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? पंजाब का कौन सा भोजन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? कौन बताएगा? खड़ा हो, बोलो। मक्के की रोटी और साग। साग में सरसों का साग। अगर पंजाब की बात है तो निश्चित ही सरसों का क्या होता है? बैठिए। आपका घर कहाँ है? कानपली का है ना?
आप पिछला 10 दिन से आप कौन कौन सा खाना खा रहे हैं? स्थानीय नाम बोलिए उसका। पर डे सुबह में नाश्ते में क्या लेते हैं? उसमें में नाम नहीं है? सब्जी रोटी। क्या लेते हैं? सब्जी रोटी। तुम खड़ा हो, तुम्ही को कह रहे हैं। तुम्हारे आसपास के बाजार में कौन कौन सी हरी सब्जियां मिलती हैं? नाम बोलो। साग, भिंडी, गोरी, सजवन और परोरा। ठीक है। करेला, कुनारी, आलू ऑलरेडी रखा जाता है। बैगन बोलिए, लौकी बोलिए, कद्दूआ बोलिए, घेवड़ा, तरोई, जो भी है सब के साथ सीजनल सब्जी है जो अभी आसपास में जो है पाया जाता है। देखिए, आप लोगों में से कोई ऐसी लड़की या लड़का है जो ये बता दे कि परंपरागत चटनी कैसे बनता है? कोई भी लड़की हो या लड़का हो, मुझे बताओ कि बिहार में परंपरागत चटनी जो है किस चीज की खाई जाती है और बनता कैसे है? हमने कई बार बोला है कि जो बोलो स्पष्ट बोलो, खड़ा होकर बोलो, आपस में नहीं। ये मेरा क्वेश्चन है। आम का चटनी धनिया कैसे की, बनाते हैं? जोर से बोलिए। आम को पहले छील देते हैं, उसको पीस देते हैं, नमक डालते हैं, मिर्ची साथ में, बाहर से लहसुन डालते हैं। यही होता है। सब चटनी खाते हैं, सब बनाया है, इसलिए बोलना हो कैमरा के सामने आप लोग कंफ्यूज करें। कैसे बोलना हम आपको समझा देते हैं, बैठ जाए। हमारे घर सर आम की चटनी बनती है। आम की चटनी बनाने के लिए निम्न सामग्री की आवश्यकता होती है: छिला हुआ कच्चा आम, स्वादानुसार नमक, हरी मिर्ची और लहसुन। ये सब ग्रेडिएंट को, सब मिश्रण को आपस में ले लेते हैं। कम मात्रा में बनाना है तो सिलवट पे पीस देते हैं, ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो मिक्सी कर देते हैं। जब ये बन जाता है तो उसमें से खुशबू आती है जो ये बताता है कि आम ताज़ा है, मिर्चा ताज़ा है और लहसुन क्या है? ताज़ा। उसके बाद से उसमें नमक तो पहले मैं बोल चुका हूँ। उसके बाद से कच्चे घानी का तेल डालते हैं और रोटी के साथ, चावल दाल के साथ, सतुआ के साथ कुछ क्या करते हैं? ऐसे आप माने कि आपने बोला आम का चटनी, लेकिन आम से ज्यादा चटनी यूज होता है धनिया का। धनिया का चटनी जो है बिहार का यूनिवर्सल चटनी है। अगर पूरे सीजन कहीं कुछ ना मिले तो धनिया का चटनी मिल जाएगा। अभी फिलहाल धनिया बहुत महंगा तो नहीं है, बहुत सस्ता भी है। तुमको बता देते हैं कि जो व्यक्ति धनिया का चटनी खाता है उसको लीवर की और किडनी की बीमारी बहुत कम है। कुछ भोजन बेटा तो लोग टेस्ट के लिए मत खाओ, हेल्थ के लिए। समझ गया? जैसे धनिया की चटनी अगर तुम्हारे डाइट में शामिल है तो तुम्हारे जो लीवर है और तुम्हारा जो किडनी है प्रोटेक्टेड, मतलब उतना असर नहीं पड़ेगा उस पर जितना नहीं खाओगे। और धनिया का चटनी खाना जो है तुम्हारे व्यक्ति का निशानी नहीं है, तुम्हारे सभ्यता का निशानी है, प्लस तुम्हारे पढ़े लिखे की निशानी है। धनिया का चटनी बोल कहाँ दे रहा हो? सस्ता मकान सस्ता है। और ये कहो कि घर में सब कोड़िया जैसा है, बनाना नहीं कोई चाहता है, पीसना नहीं चाहता है। आजकल जो है भौतिकवादी युग है, मार्केट में जाओ चटनी कौन सी, वो सब चीज़ का मिक्सिंग मिल रहा है, पेस्ट मिल रहा है, फट से खरीद के मिला के दे दिए। तो ऑनलाइन भोजन का सुविधा था तो मोबाइल बात कराता लोग अमेजन टिप दिया मुँह में खाना। आप इतना हद तक कोड़िया हो गए, इतना हद तक आप कमजोर हो गए, कुछ करना ही नहीं चाहते। माने हमारे घर में महिला, आपके घर में महिला है, पूरा सीरियल देख रहे, सीरियल में तो मारपीट चलता है, वो भी कहते हैं चटनी कुछ नहीं, सारा सीरियल इंग्रेज उतर गया, क्योंकि माइंड तो वहाँ है नहीं। अब इसमें नया चीज कहाँ से आ गया? चटनी पूछने वाला। तो स्थानीय भोजन में गिरावट आया है, ऐसी बात नहीं। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, दो चीज बता रहे हैं आपको बोर्ड पे कि ये जो है चटनी है, क्या है? ये परंपरागत चटनी है।
इसका स्थान कौन सा व्यंजन लिया?